नमस्कार। आज आपके साथ एक नई कड़ी लाए हैं, संतों की आवाज़। आपने देखा होगा कि लगातार लॉकडाउन से पहले से ही संतों की हत्या हो रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा। पालघर लगा लो, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। एक संत को पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने लाठियों से मार दिया जाता है। क्या रहा होगा वो मंजर। हो पंजाब का हादसा लगा लो, अभी राजस्थान में अभी एक कल की घटना है, हमारे पुजारी संत महात्माओं की हत्या हो रही है दिन प्रतिदिन, उनको न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? आज हाथरस रेप कांड को लगा लो, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो रेप कांड है या हत्याकांड है। उसके लिए पूरे भारत में एक चिंगारी उठी हुई है, न्याय दिलाने के लिए राजनीति हो रही है उसमें। क्या इन संतों के लिए राजनीति नहीं है? कौन करेगा इनकी न्याय की देखभाल? आज चारों तरफ संत केवल न्याय मांग रहे हैं। वो संत जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनको न्याय दिलाता है, उनके लिए लड़ता है, उनके लिए आवाज़ बनता है कि वो जीतेंगे हारेंगे। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नेता अधिकारी संत के पास जाते हैं। आज वो अधिकारी चुप क्यों हैं? हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय सभा से बबली जी, जो लगातार हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ कहाँ दब गई? बबली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बबली जी, काफ़ी एक गंभीर मुद्दा है जी, जो हम उठाने की काफ़ी प्रयास करते हैं, परंतु वो दब जाती है बात। संतों की आवाज़, संतों की हत्या हो रही है, क्यों क्यों नहीं मिल रहा इनको न्याय? देखिए, एक वक़्त था जब मुग़ल काल आया था। उस समय भी संत और ब्राह्मणों पर ही अत्याचार सबसे ज़्यादा हुए थे। उसके बाद में युग आया अंग्रेज़ों का। उस दौरान भी संतों के प्रति और महात्माओं के, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष की भावना जागृत हुई और सरेआम कत्लेआम हुआ। तो वो था गुलामी का वक्त। परंतु आज दुख और धैर्य टूटने की बात ये है, भारत 1947 से आज़ाद है और सभी आज साक्षर हैं। हम ये कहें भाई उस टाइम अनपढ़ता थी, आज सब पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञानवान हैं और भारत भूमि आज़ाद है। उस आज़ादी में मैं आपको बताऊं, गौरक्षा हो कलकत्ता पूर्व क्षेत्र और अब करौली राजस्थान में, अभी जुम्मे 4 दिन पहले देवरिया में एक ब्राह्मण युवक को पीटा गया, जनेऊ तोड़ा गया, उसके बाद उसको पेशाब पिलाने की हिमाकत की गई। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ही सारी कार्रवाइयाँ, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी प्रशासन सरकार चुप है। क्या वजह है? देखो, क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय परमात्मा के घर सबका है। मैं और आप या प्रशासन आज आंख मूंद ले, सर्वशक्तिमान की निगाहें हर जीव तक पहुंचती हैं और वो न्याय करता है। ये आज हालात ऐसे बन गए, गाय, गंगा, गौरी और ब्राह्मण, ये सनातन धर्म की एक धुरी और एक जिसको कहते हैं केंद्र बिंदु, कि भाई गऊ, गौरी, ब्राह्मण और गंगा की रक्षा प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। और आज बिल्कुल उसके उलट, गंगा में मरे पशु, गंदे नाले, संतों की सरेआम हत्या, बहन बेटियों की सरेआम बलात्कार, उसके बाद उनकी हत्या। और आप देख रहे हैं गाय गली गली में कट रही हैं, कोई गोतस्कर या कोई व्यापारी वर्ग। बोले जी, अभी हाल में ही सुशांत केस को लगा लो जी, सुशांत केस में बम्बई पुलिस हो, सीबीआई पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, सभी पुलिस लगी हुई है और पुलिस बल काफ़ी बारीकी से केस की छानबीन कर रहा है जी, काफ़ी केस उन्होंने सॉल्व भी किए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है कि एक संत को सबके सामने मारा जा रहा, पुलिस प्रशासन साथ है, वो भी अभी आरोपी बाहर हैं, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो कहाँ किसकी गलती मानी जा रही है? सरकार की गलती मानी जा रही है या पुलिस प्रशासन खाली एक नाम की रहेगी खाली? देखो, प्रशासन तंत्र
समान भाव से एक निगाह से न्याय करे तो अपराधी की ताकत नहीं, वो चाहे धरती में भी चला जाए पुलिस उसको वहाँ से भी खोज के निकाल लेती है। लेकिन इन बातों से कहीं कहीं आके हीन भाव और भेदभाव नज़र आता है। या हम दूसरी बात हम कहें कि आज एक संत की देखभाल नहीं कर रहा, उसके लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठा रहा। आज हम काफ़ी लाखों संत हैं हमारे भारत में, परंतु कहीं भी आज हम सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे कि उनकी आवाज़ बन रही है कोई। आज सारे संत चुप हैं। देखो, संत की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं, पीछे भूमि पूजन था। हमारी 4 पीठ हैं सनातन धर्म की, जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनमें स्वामी स्वरूपानंद जी, ज्योतिष मठ बद्रिकाश्रम उत्तर, द्वारिका पश्चिम, उनके पीठाधीश्वर हैं, और निश्चलानंद जी पुरी पूर्व में, स्वामी राम तीरथ जी रामेश्वर दक्षिण में। भगवान श्री राम के भूमि पूजन का चारों पीठों ने ऐतराज़ किया कि भाई शुभ घड़ी नहीं है, उसके बाद भी वहाँ पे पूजन हुआ। तो संतों की जहाँ तक बात है, संत भी सब सोच लेते हैं कि भाई जब सरकार में हमारी कोई सुनवाई या कोई हमारी मान्यता नहीं है तो हम क्यों बार बार। देखिए, महात्मा, राज, महाराज, और महाराज के ऊपर भी महाराजा हमारे धर्मगुरु होते हैं, जो कि आदिकाल से किसी भी क्षत्रिय राजा के धर्मगुरु कुलगुरु कहे जाते हैं। वो परंपरा हमारी आज भी सुचारू रूप से चालित है। न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों के ऊपर भी अंकुश हमारे संत महंत शंकराचार्यों का होता है। बबली जी, हम सोशल मीडिया पर काफ़ी देख रहे हैं कि आप अपनी ब्राह्मण सभा के द्वारा जगह जगह मतलब आप मीटिंग कर रहे हैं उन साधु संतों के लिए, किस तरह से उनको न्याय मिले। तो क्या लग रहा है कि इतनी मीटिंगों से जो आपके संग काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनको न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। अभी पीछे एक आवाज़ उठी थी, वो लड़की जो एक कन्या, चाहे वो बलात्कार के हैं या उसकी हत्या तो 100% हुई है। ये तो बालिका, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, किसी भी जात की है, बच्चा और कन्या हमारी सबकी है, उसकी हत्या हुई। चहु और राजनीति हुई, जो कि हम राजनीति के पक्षधर नहीं है, ना ही हम जातिवाद के पक्षधर हैं। ब्राह्मण सबका और सब ब्राह्मण के। परंतु हमें दुख कहाँ है कि भाई न्याय की जो तत्परता है वो तुरंत होनी चाहिए, ना कि वो विलम्ब होनी चाहिए। एक SIT भाई जांच करेगी, उसके बाद सुखद क्षण तब महसूस हुआ माननीय योगी जी ने जब कहा भाई मैं CBI जांच का पक्षधर हूँ और मैं सिफारिश करता हूँ। चलो वो तो मामला आ गया, भाई जांच हो, जिसका दोष है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, खुशी की बात है। बात आती है पालघर के 2 संतों की। राकेश जी, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने उन संतों को मार दिया। बड़ी दुखद और खेद भरी घटना है। उसके बाद पंजाब में संत मार दिया, बुलंदशहर में संत मार दिए। अब देवरिया में वो लड़का पीटा, उसका जनेऊ तोड़ा, उसे पेशाब पिलाया। वो दुख हम भूले नहीं कि कल करौली राजस्थान में बाबूलाल वैष्णव मंदिर के जो पुजारी हैं उनके ऊपर जाति का, तो हम किसका नाम लें, जातिवाद की बात करें तो फिर वो बात आती है भाई जाति उन्माद फैला रहे हैं। जिस किसी भी असामाजिक असक्षम लोग ने किया है उन्हें खुद ही आत्मसमर्पण करना चाहिए कि भाई हमसे अपराध हुआ है, और उस अपराधी को फांसी 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 और सरेराह चौक के ऊपर जूते लगने चाहिए। ब्राह्मण ने हमेशा धर्म को और सनातन धर्म की प्रेरणा को आगे बढ़ाया है, और आज भी कोई पार्टी अगर हमें दोष दे वो एक अलग बात है। सत्ता जिसकी भी रही है, ब्राह्मण उसके इर्द गिर्द रहा है, और सत्ता का जो अमली जामा है वो हमारी जाति ब्राह्मण जाति किसी भी सत्ता पक्ष को पहनाती है। तो हम तो न्याय की उम्मीद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सभी मुख्यमंत्रियों से, भारत के राष्ट्रपति से। गौ, ब्राह्मण, गौ, इनका सम्मान हो, हमारे संतों का सम्मान हो, और जो भी अन्याय हो रहा उस पर रोक लगे, और जो अपराधी है उसको फांसी और न्याय और अपराध के अनुरूप उसको सजा मिले। बबली जी, पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, CCTV की जो कैमरा की फुटेज है वो वायरल हो रही है, दोषी बाहर घूम रहे हैं, और एक
हत्याकांड होता नहीं है कि दूसरा हत्याकांड और चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों का प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से विश्वास उड़ता जा रहा है। इसलिए जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर मतलब इतने आराम से घूम रहे हैं कि वो हत्या पे हत्या करे जा रहे हैं। तो अभी कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि जो अपराधी हैं उनके फोटो माननीय नेताओं और अफसरों के साथ लोग डालते हैं। क्या वो खौफ फैलाने के लिए या समाज को डराने के लिए? अगर ऐसा है तो बड़ी दुखद घटना है और पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका को इन सब के प्रति सख्त और सजग रहना होगा। छोटी बात और मैं थोड़ा सा रुख मोड़ूंगा जी, कि आप कह रहे हैं कि आज हमारा समाज, आज हमारा भारत बहुत जागरूक है। अभी हाथरस पहले रेप कांड का जो मतलब हुई थी पहले पुष्टि, तो उसमें पूरा भारत कैंडल मार्च लेके निकल गया जी, कि पूरा भारत उसके लिए न्याय मांग रहा है जी। जब आज किसी संत की हत्या होती है तो वही लोग खाली खड़े होकर खाली उसकी सोशल मीडिया पर फोटो बना के, उनकी वीडियो बना के डालते हैं। क्या इतने लोगों के सामने एक व्यक्ति की हत्या हो रही है, क्या उनका बोलने का अधिकार नहीं है? उनका रोकने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल सबका अधिकार है। कहाँ निकल जाती है उनकी? खाली वो इंसानियत तो खाली उनकी ये है कि हाँ कोई मर गया है, किसी के संग रेप हो गया तो खाली कैंडल मार्च लगा के फोटो सेशन कर लो खाली। ये बिल्कुल सत्यता है आपकी बात में। आज ध्रुवीकरण है सिर्फ वोट की राजनीति का। मैं आपको बताऊं, जातिवाद, उन्मादवाद की बातें फैला के सारी पार्टियां एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। अभी पीछे विकास दुबे वाला जो मामला हुआ था, देखो अपराधी कोई हो उसकी जात नहीं होती, लेकिन जहाँ तक बात SIT की और CBI की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। वो भी जांच। उसके बाद में अलग अलग पार्टियों ने कि भाई हम भगवान परशुराम जी की 108 फुट की प्रतिमा लगवाएंगे, हम भगवान परशुराम जी के नाम से शिक्षालय, अस्पताल, औषधालय बनवाएंगे। क्या ब्राह्मण को बिल्कुल कागज का समझ लिया, प्रलोभन का पात्र समझ लिया? ब्राह्मण किसी के बिकाऊ नहीं है, समर्पण भाव देंगे, जिसका देते हैं उसकी फतेह होती है। एक समय था मायावती सिर्फ ब्राह्मणों से मुख्यमंत्री बनी, एक समय था मुलायम सिंह जी सिर्फ ब्राह्मणों से मुख्यमंत्री बने, और आज भारत में सत्ता BJP की है, वो ब्राह्मणों की मेहरबानी है। उससे पहले कांग्रेस थी, वो ब्राह्मणों की मेहरबानी है। तो हम तो ये कहते हैं हम किसी के ना तो बिकाऊ हैं, हम तो सर्वधर्म समभाव का देश है, सर्वधर्म समभाव के आदमी हैं। हमारी बिरादरी समर्पण भाव रखती है, ज्ञान का भाव रखती है। तो ये जो हो रहा है भारतवर्ष में, धर्मपरायण देश में, ये संस्कृति के, सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। इस पे लगाम लगनी चाहिए। जी, अंत में समाज को, देश को, उन साधु संतों के जो परिवार हैं उन जनों को कुछ संदेश देना चाहोगे आप उनके न्याय के लिए, प्रशासन की आंख खोलने के लिए? देखिए, संत हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये हमारे कवि हुए लक्ष्मीचंद जी, उन्होंने कहा है कि 7 जन्म तक मस्तक पर दाग रहता है हत्या का। तो जिनके घर से जो महानुभाव गुजरे हैं उनकी आत्मा ये जानती है भाई हमारे घर से कोई चला गया। तो मैं तो उनके प्रति बिल्कुल आदर का भाव रखते हुए उन सभी महानुभावों को श्रद्धा के सुमन अर्पित, और पूरी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से जो भी संत वृंद या जो भी ये पुजारी वर्ग जिनकी हत्या हुई है उनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से नमन करके देता हूँ। और सरकार को यह आगाह करना चाहता हूँ, सरकार आंख मूंद के ना बैठे, जिसका मरता है उसको पता लगती है। और धर्मपरायण देश में सरकार को सजग और अपराधियों पर लगाम कसनी होगी, ऐसी भी मैं प्रार्थना और चेतावनी भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उन अपराधियों से कहना चाहूँगा कि वो अभी जो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो अभी न्याय की देवता मरे नहीं है, न्याय उनको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं सभी देशभक्तों से बोलना चाहूँगा, देश के जो मतलब जितने भी देशवासी हैं हमारे, सबसे बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर एक चीज़ को इतना वायरल कर देते हैं, इनकी आवाज़ को आप बुलंद करें, इनको न्याय मतलब दिलाएं। क्योंकि हमारे जो देश के संत हैं, साधु संत हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, केवल हमसे न्याय मांग रहे हैं, आपसे न्याय मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बाबा दा ढाबा का अभी चर्चा चली थी, एक दिन के अंदर पोस्ट इतनी वायरल होगी, लाखों करोड़ों लोगों ने देखी, और वो आज बाबा का ढाबा अच्छा चल रहा है। तो क्या एक संत के लिए आप
इन वीडियो को, उनकी आवाज़ों को, कि उनको न्याय मिले, प्रशासन जगे, वो पुलिस, अंधी सरकार, गूंगी बहरी से जो हमारे देश की सरकार है वो जगे और इन साधु संतों को न्याय दिलाए। यही हमारी एक मांग है आपसे सभी से कि साधु संतों के लिए आवाज़ बने, उनके लिए कैंडल मार्च निकालें, जितने भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए करें, एक बार करके देखें और उसके बाद